नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, करंट अफेयर का सेशन रहने वाला है जो कि RO, ARO, UPPCS और BEO और इसके अलावा वनडे एग्जाम, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, दोस्तों सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज दोस्तों आपको करंट अफेयर कराएंगे। और अगर देखिए करंट अफेयर की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो करंट अफेयर एक ऐसा फिक्स पैटर्न है जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और इसमें दोस्तों आपको लिमिट स्ट्रगल करना है। जैसे जीके के अंदर इनफाइनाइट होता है, बहुत कुछ याद करने के बाद भी नहीं फंसते हैं प्रश्न। लेकिन अगर करंट अफेयर पूरे साल का या फिर कुछ महीनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया जाए तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आपके प्रश्न दोस्तों याद करे हुए फंस जाएं। तो टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। देखिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है और ये किसकी याद में मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर 2023 22 दिसंबर 2023 को मनाया गया है। ठीक है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 2023 के अंदर। और ये रामानुज की याद में मनाया जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की याद में दोस्तों, रामानुज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर। ठीक है भाई, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, प्रवासी माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है और कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है और ऐसा कौन सा क्षण था जिनकी याद में दोस्तों ये मनाया जाता है? देखिए 18 दिसंबर 2023 यह है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर 2023 एक्ट टुडे। और अगर बात करी जाती है ओनली प्रवासी दिवस को, तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है 18 दिसंबर 2023। 18 दिसंबर 2023। अब आगे बात कर लेते हैं मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस कि व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं, मानव के क्या क्या अधिकार हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस दोस्तों मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और ये 2023 में मनाया गया है। और इसकी जो थीम है, देखो थीम भी पूछी जाती है कभी कभी, तो आपको थीम भी देख लेनी है। देखिए इसकी थीम है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय इसकी दोस्तों थीम है। ठीक है, ध्यान रखना है, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय इसकी थीम है। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोइल डे। देखिए मृदा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो दोस्तों उत्पादन के लिए मृदा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो वर्ल्ड सोइल डे कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर 2023 को वर्ल्ड सोइल डे दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है, थीम देख लीजिए, मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत है। मिट्टी और पानी अगर आपके पास अच्छे हैं तो आपको जीवन यापन करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी है तो खेती अच्छी होगी और पानी अच्छा है तो दोस्तों सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो सोइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ, ये है इसकी थीम। आगे देख लेते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। दास्ता बोले तो एक तरीके से दास बनाना, गुलामी। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है और उसकी जो थीम है वो क्या रही है? देखिए 2 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है मॉडर्न स्लेवरी इज ऑन द राइज। मॉडर्न स्लेवरी इज ऑन द राइज इसकी थीम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स दिवस। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है और ये 2023 में दिसंबर 2023 1 दिसंबर 2023 में मनाया गया है। इसकी जो थीम है, थीम देख लेते हैं, लेट कम्युनिटीज लीड इसकी थीम है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थीम के साथ साथ में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, देखिए महिलाओं के खिलाफ आपको हिंसा का उन्मूलन, मिटाना है हिंसा को। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर 2023 को महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेते हैं कि इसकी थीम 2023 के अंदर क्या रही है।
देखिए थीम है यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वोलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स नो एक्सक्यूज। थोड़ी अच्छी थीम है, लेंथी भी है। देखिए दोबारा देखिए, यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वोलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स नो एक्सक्यूज इसकी थीम है। विश्व बाल दिवस, देखिए विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 2023 को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 2023 को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम है वो देख लेते हैं, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। हर बच्चे के लिए हर अधिकार इसकी दोस्तों थीम है। आगे चल लेते हैं। देखिए विश्व शौचालय दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए विश्व शौचालय दिवस महत्वपूर्ण है, ये प्रतिशत फंस सकता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, नवंबर के महीने में मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी लाना। देखिए एक्सीलरेटिंग चेंज इसकी थीम है। विश्व शौचालय दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है, थीम देख लीजिए, एक्सीलरेटिंग चेंज। विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे, यह है 14 नवंबर 2023। 14 नवंबर 2023 को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेते हैं, मधुमेह देखभाल तक पहुंच। मधुमेह देखभाल तक पहुंच, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। एक्सेस टू डायबिटीज केयर, देखिए मधुमेह देखभाल तक पहुंच। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगर 2023 के थीम की बात करूं तो 2023 की थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। मधुमेह देखभाल तक पहुंच। आगे देख लेते हैं भाई, विश्व पोलियो दिवस। देखिए विश्व पोलियो दिवस की बात कर लेते हैं कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस डेट देख लेते हैं, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 2023 के अंदर मनाया गया है। और इसकी जो थीम है, थीम देख लीजिए, वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। देखिए वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो इसकी थीम है। वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो इसकी थीम है। विश्व प्रवासी दिवस 14 अक्टूबर 2023। देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, देखिए जो पक्षी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर माइग्रेशन कर जाते हैं। अगर उन्हें जलवायु सूट नहीं करती है या फिर तापमान बढ़ने के कारण और कारणों से, बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों पक्षियों के प्रवास होने के, प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से पक्षी प्रवास कर जाते हैं। तो प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर 2023। और भारत में देखिए डॉक्टर सलीम का नाम आपने सुना होगा, जो कि पक्षियों से संबंधित वैज्ञानिक थे। 14 अक्टूबर 2023। इसकी जो थीम है 2023 में क्या रही है ये देख लेते हैं, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। देखिए मुख्य विषय जल पक्षियों के जीवन को कायम रखना। जल पक्षियों के जीवन को कायम रखना इसका मुख्य थीम है। देखिए वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ, वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ इसकी मुख्य थीम है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, आपदा डिजास्टर। देखिए अनेक रूपों में आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, तूफान, चक्रवात। देखिए बहुत सारी आपदाएं होती हैं और आपदाओं का क्या करना भी न्यूनीकरण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, यह है 13 अक्टूबर 2023 को, 13 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। इसकी थीम देख लेते हैं, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेसिलेंट फ्यूचर। फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेसिलेंट फ्यूचर इसकी दोस्तों मुख्य थीम है। अब आगे देख लेते हैं विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस जो कि 12 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? थीम देख लेते हैं। देखिए मुख्य विषय है इसका, कार्य के समय अपनी आंखों से प्यार करें। कार्य के समय अपनी आंखों से प्यार करें इसकी मुख्य थीम है। लव योर आइज एट वर्क। लव योर आइज एट वर्क। लव योर आइज एट वर्क। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 11 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। और पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2023 में जो मनाया गया है उसकी थीम देख लेते हैं। देखिए थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल राइट्स। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स अवर लीडरशिप अवर वेलबींग। देखिए इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट अवर लीडरशिप अवर वेलबींग, ये इसकी थीम है। विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस देख लेते हैं। 29 सितंबर 2023 को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। 29 सितंबर 2023 को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। और इसकी जो थीम है, यूज हार्ट नाउ हार्ट। यूज हार्ट नाउ हार्ट। यूज हार्ट नाउ हार्ट इसकी मुख्य थीम है।
ध्यान रखना है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और 2023 के अंदर जो थीम है वो है यूज हार्ट नाउ हार्ट, यूज हार्ट नाउ हार्ट। विश्व रेबीज दिवस, देखिए रेबीज दिवस, अगर आपको कोई जानवर काट लेता है जो पागल है, ठीक है, तो आपको रेबीज हो सकता है। जैसे आपको कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है, और कोई जानवर अगर आपको काट लेता है तो आपको रेबीज होने का संक्रमण होता है। इसलिए जब भी आपको कोई ऐसा जानवर काटे तो आपको रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है, 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। लेकिन 2023 के अंदर जो मनाया गया है उसकी थीम क्या है, थीम देख लेते हैं, रेबीज ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल, रेबीज ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल, इसकी थीम है। तो ध्यान रखना है, विश्व रेबीज दिवस भी महत्वपूर्ण है, इसकी जो थीम है वो ध्यान रखना है आपको, रेबीज फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्री दिवस देख लेते हैं। 28 सितंबर 2023 को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है, 28 सितंबर 2023 को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। इसकी जो थीम है यह प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। जो सितंबर माह होता है उसके अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा निर्धारित तिथि पर मनाया जाता है 28 सितंबर को। देखिए, विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, 28 सितंबर को, और सितंबर के जो लास्ट वाला वीक होता है उसके अंदर मनाया जाता है 28 सितंबर को। और इसकी जो थीम है वो है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोस ऑन, मार्पोल एट 50 कमिटमेंट। देखिए, मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोस ऑन, इसकी जो थीम है ये है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर देखिए समुद्र की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रत्येक देश अपना जो अधिकार है वो समुद्रों पर बढ़ाने लगा है, क्योंकि समुद्र आने वाले भविष्य में स्रोत हो सकते हैं ऊर्जा के। समुद्र के अंदर कितना खजाना छिपा हुआ है, क्या क्या छिपा हुआ है, ये दिन प्रतिदिन दोस्तों हमारी जो वैज्ञानिक टीमें हैं वो लगी हुई हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं कि चीन अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ते हुए हिंद महासागर पर भी दोस्तों अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। और USA, ये लोग पहले से समुद्र की ओर ज़्यादा ध्यान लगाए हुए हैं। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन बोले तो आपको घूमना अच्छा लगता है तो पर्यटन, विश्व पर्यटन दिवस, और यहाँ से इकोनॉमी बढ़ती है और रोजगार भी बहुत सारे लोगों को मिलता है। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 को मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। और जो 2023 में मनाया गया उसकी जो थीम है, देखिए, मुख्य विषय पर्यटन और हरित निवेश। मुख्य जो विषय है इसका है वो पर्यटन और हरित निवेश। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस दिवस को मनाने के लिए रियाद सऊदी अरब को मेजबान देश के रूप में चुनाव किया है। जो सऊदी अरब है उसे चुना है, सऊदी अरब को चुना है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य विषय है वो है शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है, थीम देख लेते हैं, शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, इसकी मुख्य थीम है। आगे देख लेते हैं भाई, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओजोन परत, ओजोन लेयर, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, उसे ओजोन परत पृथ्वी पर आने से पहले ही नष्ट कर देती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है। अब ओजोन परत का जो क्षय होने लगा है, वैज्ञानिकों का ध्यान ओजोन परत के ऊपर गया है और ओजोन परत में एक बहुत बड़ा होल हो गया है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखिए इसके कंजर्वेशन के लिए एक दिवस भी मनाया जाने लगा है, जो कि 16 सितंबर 2023 को मनाया गया है। 16 सितंबर को देखिए ओजोन परत, ओजोन दिवस इसे बोलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जो 2023 में मनाया गया है उसकी जो थीम है, देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। इसकी जो थीम है, थीम लिख लेना, 2-3 बार पढ़ लेना अगर समझ में नहीं आए तो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इसकी मुख्य थीम है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, देखिए लोकतंत्र, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, यहाँ पर तानाशाह सरकार नहीं है।
तो प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं दोस्तों, आज़ादी से पहले जब एक बार भारत में चुनाव हुए थे तो प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव का अधिकार, वोटिंग का अधिकार नहीं था। लेकिन अब देश आज़ाद होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी रिलीजियन का क्यों नहीं है, किसी भी कास्ट का क्यों नहीं है, सभी को वोट का समान अधिकार है। अगर आपको राजा चुनना है तो आपके वोट की कीमत और देश के सबसे अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर है, तो सभी व्यक्ति जरूर वोट करें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस क्या है अभी? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। इसका जो विषय है वो अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप अच्छी जगह वोट डालोगे तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो सुखमय होगा। इस बात की गारंटी दोस्तों लोकतंत्र देता है। आगे देख लेते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा इंटरनेशनल यूथ डे। देखिए, 12 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इसका जो मुख्य विषय है वो युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, इसकी मुख्य थीम है। ग्रीन स्किल फॉर द यूथ सस्टेनेबल वर्ल्ड, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, इसकी मुख्य थीम है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं पीलिया, ठीक है भाई। इसमें व्यक्ति का जो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है, और काला पीलिया ये भी कई प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 2023 के अंदर जो मनाया गया है इसकी थीम है वन लाइफ वन लीवर, वन लाइफ वन लीवर, एक जीवन एक यकृत। तो इसकी थीम भी ध्यान रखनी है। और कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 2023 के अंदर जो मनाया गया है उसकी थीम आपको ध्यान रखना है, वन लाइफ वन लीवर। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस। देखिए, कौशल, व्यक्ति को कौशल सीखना है, उसे कौशल से परिपूर्ण करना है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों वो कौशल का है। रोजगार घटने लगे हैं, इसलिए आपके पास में एक न एक कौशल जरूर होना चाहिए। आप एक न एक काम में दक्ष होने चाहिए जिससे आपको जीवन यापन करने में, अपना टैलेंट दिखाने में कोई परेशानी ना हो। तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। देखिए, परिवर्तन भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। परिवर्तनकारी भविष्य के लिए, जो इस टाइम हमारा फ्यूचर है वो चेंजिंग होने लगा है, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना, ये कुशल बनाने का काम इसकी थीम में दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ यूएसए के अंदर दोस्तों, तो यूएसए के अंदर प्राइवेट सेक्टर को अच्छा माना जाता है, वहाँ पर सरकारी सेक्टर की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत के अंदर दोस्तों, एक भारत अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है। यहाँ पर दोस्तों सरकारी नौकरी वालों को अच्छा माना जाता है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाले की इतनी वैल्यू नहीं है। वहीं अमेरिका जो कि सबसे ज़्यादा धनी है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाले की वैल्यू है, वहाँ पर सरकारी वाले की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कौशल है। बस इसी चीज़ की कमी है। जहाँ पर कौशल को डेवलप बना लिया जाता है वहाँ पर दोस्तों हर चीज़ की वैल्यू होती है, और जहाँ कौशल नहीं है वहाँ पर समझ सकते हैं आप, एक सरकारी नौकर चाहे वो चपरासी ही क्यों नहीं हो, उसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी एक कुशल व्यक्ति के मुकाबले, एक टैलेंटेड व्यक्ति के मुकाबले एक सरकारी चपरासी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है अपने देश के अंदर। लेकिन अमेरिका में एक कुशल व्यक्ति राजा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस क्या भाई? 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, और 2023 में ये मनाया गया है। और इसकी जो दिवस है, इसकी जो थीम है वो देख लेते हैं, सतत विकास के लिए सहकारिता, सतत विकास के लिए सहकारिता इसकी थीम है। और यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, फिक्स है। देखिए, जुलाई माह के प्रथम शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो तिथि है वो है 1 जुलाई 2023, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए भारत से योग की शुरुआत हुई है 21 जून 2023। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत से इस दिवस की शुरुआत हुई है, ठीक है, 2023 में मनाया गया है। इसकी जो थीम है, थीम देख लेते हैं, एक विश्व के लिए योग, एक विश्व के लिए योग। यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का मुख्य विषय है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुख्य दिवस हर घर आंगन योग रहा,
हर घर आंगन योग रहा। देखिए भारत के लिए आंतरिक मुख्य विषय, भारत के लिए अगर आंतरिक मुख्य विषय की बात करूं तो यह है हर घर आंगन योग रहा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023, इसका जो मेन थीम है वो है एक विश्व के लिए एक योग, एक विश्व के लिए एक योग। और जो यूएन मुख्यालय है, यूएन मुख्यालय है, जो कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम इसका मुख्य थीम है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा, बहुत सारी जो होटल वगैरह होते हैं उसमें लिखा होगा कि यहाँ पर 18 वर्ष, फैक्ट्रियों में लिखा होता है यहाँ पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो यह है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बाल से काम नहीं कराना है, और सरकार ने ऐसे बहुत सारे उपाय किए हैं, बहुत सारे अभियान चलाए हैं जिससे बाल श्रम को समाप्त किया जा सके। देखिए इसकी जो तिथि है वो है 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और जो 2023 के अंदर मनाया गया है, इसकी थीम है सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। देखिए सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर इसकी थीम है। देखिए आगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, जो कि 2023 में जो मनाया है उसकी थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स इसकी थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 2023 में मनाया गया है। इसकी जो थीम है देखिए महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण के जो उपाय है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को मनाया गया है, और इसकी थीम ध्यान रखनी है आपको। देखिए प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक, सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन, इसकी थीम है। आगे देख लेते हैं भैया आगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेते हैं, समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, ठीक है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, इसकी मुख्य थीम है। थीम ध्यान रखना है आपको। देखिए समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो देखने हैं। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई 2023 में ये दिवस मनाया गया है। इसकी थीम देखिए शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, इसकी मुख्य थीम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रेस, भाई प्रेस को बिल्कुल स्वतंत्र कीजिए, उस पर किसी प्रकार की किसी सरकार का कोई अधिपत्य ना हो। चार्ल्स मैटको नाम सुना हुआ आपने, उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था अंग्रेजी शासनकाल में। और अगर हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया है, मीडिया प्रेस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर इन पर कंट्रोल होने लगा तो समझ लीजिए हमारा जो लोकतंत्र है वो दोस्तों खतरे में पहुंच गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2023 को मनाया गया। 2023 में मुख्य विषय इसका शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? देखिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। 26 अप्रैल को, देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। मुख्य विषय इसका वुमेन एंड आईपी, वुमेन एंड आईपी एक्सीलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए वुमेन एंड आईपी एक्सीलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इसकी मुख्य थीम है। आगे विश्व मलेरिया दिवस 25, देखिए विश्व मलेरिया दिवस, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है भाई। मुख्य विषय इसका टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। देखिए टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट इसकी मुख्य थीम है। ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट इसकी मुख्य थीम है। विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल
देखिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भाई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 में जो मनाया गया है इसका मुख्य थीम देख लीजिए, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इसकी मुख्य थीम है। विश्व सहकारी विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 2023 में जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया उसकी थीम विरासत परिवर्तन, विरासत परिवर्तन इसकी मुख्य थीम है। आगे देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस देखिए 2 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसकी थीम देख लेते हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य इसकी मुख्य थीम है। आगे देखिए, अर्थ आवर। अर्थ आवर जो कि 2023 में मनाया गया, अर्थ आवर 2023 में मनाया गया, इसकी थीम 25 मार्च, सॉरी ये कब मनाया गया, 25 मार्च को विश्व अर्थ आवर। अर्थ आवर देखिए, अर्थ आवर, अर्थ आवर जो कि 2023 में मनाया गया है, इसकी जो थीम है, थीम देख लेते हैं, विश्व में ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान। विश्व में ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान WWF द्वारा प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है भाई, देखिए इसकी थीम महत्वपूर्ण है, थीम ध्यान रखना है आपको। अर्थ डे, अर्थ आवर। अर्थ आवर 2023 में जो मनाया गया है वो 25 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम है विश्व में ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान WWF द्वारा प्रत्येक वर्ष में ये मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग, क्षय रोग बोले तो टीबी डे। ठीक है, टीबी दिवस 2023 में जो टीबी दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है, देखिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे क्षय रोग का मतलब टीबी बोलते हैं हम। 24 मार्च को मनाया गया 2023 में। इसकी थीम है विषय, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो ध्यान रखनी है आपको, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। विश्व गौरैया दिवस, एक पक्षी है, चिड़िया है गौरैया, ठीक है, छोटी सी जो चिड़िया होती है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2023 में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया उसकी थीम है आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। इसकी थीम 2023 के अंदर क्या अभी, आई लव स्पैरो। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 2023 में क्या थीम है इसकी, वन एवं स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 2023 के अंदर थीम है, देखिए वन एवं स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 2023 के अंदर जो थीम रही है इसकी वो है स्वच्छ ऊर्जा, बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। स्वच्छ ऊर्जा, बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना इसकी थीम रही है। देखिए स्वच्छ ऊर्जा, बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना इसकी दोस्तों थीम रही है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में जो नर्स थी और उन्होंने दीन दुखों की और असहाय लोगों की बहुत सेवा की थी, उन्हीं की याद में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2023 को। देखिए डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी इसकी थीम रही है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को विश्व वन्यजीव 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 2023 में क्या मनाया गया है और थीम क्या है, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2023। थीम है इसकी वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी इसकी थीम रही है। आगे देख लेते हैं अभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। 2023 में जो मनाया गया उसकी थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसकी थीम है। 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। थीम है इसकी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, देखिए 4 फरवरी 2023 को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है। इसकी जो थीम है, थीम देख लेते हैं, द केयर मैप, क्लोज द केयर मैप, क्लोज द केयर मैप इसकी थीम है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी 2023 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है और इसकी जो थीम है वो थीम देख लेनी है आपको, क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्रभूमि डे, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2023 में जो मनाया गया है जिसे हम बोलते हैं रामसर स्थल, रामसर कन्वेंशन, इसी का विषय है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। देखिए आर्द्रभूमि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, किसी भी स्थान के लिए। ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है और ये वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अगर मैं भारत में आर्द्रभूमि की बात करूँ दोस्तों, तो भारत के अंदर लगभग 42 से ऊपर आर्द्रभूमि है। रामसर डे, रामसर डे मनाया जाता है। देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 में जो मनाया गया है इसकी थीम क्या है? देखिए रिवाइव एंड रिस्टोर द ग्रेट वेटलैंड्स। निम्नलिखित आर्द्रभूमि को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें। निम्नलिखित आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें। रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वाटरलैंड्स। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2023 में जो मनाया गया इसकी थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं है और वोट जरूर डालेंगे हम, ये इसकी मुख्य थीम है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। देखिए मई 2021 मूल्य स्तर पर कुछ ऑपरेशन है, इन ऑपरेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर मैं बात कर लेता हूं अस्त्र शक्ति 2023, एक अभ्यास है अस्त्र शक्ति 2023 में किन किन के बीच हुआ है, कहाँ हुआ है। देखिए अभ्यास है अस्त्र शक्ति 2023, भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ भाई? आंध्र प्रदेश ईपी में आयोजित हुआ है। कौन सा अभ्यास? अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ हुआ भाई? देखिए आंध्र प्रदेश एपी में हुआ है ये, और सूर्यलंका स्टेशन है, वायुसेना स्टेशन है सूर्यलंका। ठीक है, 12 दिसंबर 2023 को हुआ है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने स्वदेश विकसित समर एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। समर एक मिसाइल है, इसका जो सफल परीक्षण करने का काम किया है दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। और समर को देख लेते हैं कि समर क्या स्टैंड करता है। समर है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्यूर्ड रिटेलिएशन। देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्यूर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये स्वदेश विकसित है। स्वदेश विकसित है, कौन सी मिसाइल है भाई? समर मिसाइल है। तो पूछा जा सकता है कि समर क्या है? समर एक टैंक है, एक मिसाइल है, वो भी कौन सी? सरफेस टू एयर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि अस्त्र शक्ति नाम देखिए, अस्त्र शक्ति का मतलब है कि अस्त्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, एपी आंध्र प्रदेश के अंदर इसका परीक्षण हुआ है। ठीक है, और इसमें जो समर मिसाइल है जो सरफेस टू एयर है, स्वदेश विकसित है। ये भी पूछा सकता है कि क्या इसे बनाने में किसी और देश का सहयोग लिया गया है? ये स्वदेश विकसित है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने का काम किया गया है। वज्र प्रहार 2023, वज्र प्रहार ध्यान रखना है कि वज्र प्रहार क्या है। देखिए भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल, भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास का 14वां संस्करण है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार किस किस के बीच होता है? तो वज्र प्रहार की अगर मैं बात करूं तो भारत और अमेरिका, देखिए इंडिया एंड यूएसए के अंदर होता है वज्र प्रहार। ठीक है, और कौन सा संस्करण है इसका? 14। देखिए 14वां संस्करण है ये वज्र प्रहार की। अगर मैं बात करता हूं 2023 वाला 14वां संस्करण है। कौन सा भाई? 14वां संस्करण है। और कहां पर हुआ है? मेघालय में हुआ है। ठीक है भाई, मेघालय में हुआ है, वही मेघालय के उमरोई में, मेघालय में हुआ है उमरोई में। ठीक है, 14वां संस्करण है, मेघालय में हुआ है। और ये कब से कब तक हुआ है? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो वज्र प्रहार है वो किस किस के बीच होता है। वज्र प्रहार ऐसा समझ लीजिए, वज्र जो इंद्रधनुष, इंद्र का एक हथियार था वज्र। ठीक है, महर्षि दधीची की हड्डियों से बना हुआ था वो वज्र प्रहार। तो हमारा अमेरिका के साथ एक युद्ध अभ्यास है जो कि यूएसए और इंडिया के अंदर, यूएसए और इंडिया का है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 2023 में इसका जो कौन सा एडिशन है, तो 2023 के अंदर दोस्तों इसका एडिशन आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुआ ये ध्यान रखना है। ये 3-4 चीजें तो आपको ध्यान रखनी है कि वज्र प्रहार किस किस के बीच होता है,
कौन सा एडिशन हुआ 2023 में और कहाँ पर हुआ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 14 में ये एडिशन है आपका, ठीक है, और इंडिया और यूएसए के अंदर हुआ है, इंडिया और यूएसए का टाई अप है, और उमरोई मेघालय में दोस्तों ये हुआ है। ठीक है, कब से कब तक हुआ इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। मित्र शक्ति 2023, मित्र शक्ति की बात कर लेता हूँ। देखिए मित्र शक्ति, मित्र शक्ति ऐसा समझ लीजिए हमारा जो मित्र है वो बिल्कुल नीचे है हमारे, श्रीलंका। देखिए मित्र शक्ति भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री सेशन, जॉइंट मिलिट्री सेशन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, मित्र शक्ति ध्यान रखना आपको, मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका। कौन सा संस्करण है ये ध्यान रखना, कहाँ हुआ ये ध्यान रखना। तो ये दोस्तों नमा संस्करण है, नमा संस्करण है। कौन सा एडिशन है ये, नमा संस्करण है। बाकी कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र MH महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुणे, देखिए ये पुणे में भी हुआ है और महाराष्ट्र में भी हुआ है, पुणे महाराष्ट्र बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, पुणे, पुणे में और महाराष्ट्र में दोस्तों ये हुआ है संप्रीति 2023, संप्रीति 2023। अब संप्रीति 2023 देख लेते हैं कि ये किस किस के बीच होता है, कौन सा एडिशन है, कहाँ हुआ है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, संप्रीति भारत बांग्लादेश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, एनुअल है ये, एनुअल है दोस्तों, और सैन्य अभ्यास है। ठीक है, वार्षिक सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो संप्रीति किस किस के बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और इसका जो संस्करण है वो कौन सा है, 11वां संस्करण है। देखिए संप्रीति का जो संस्करण है वो कौन सा है, 11वां संस्करण है संप्रीति का, भारत बांग्लादेश के बीच होता है, और उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ है, वो अक्टूबर के महीने में हुआ है। मेघालय मतलब भारत के अंदर दोस्तों ये अभ्यास संप्रीति 2023 हुआ है, भारत बांग्लादेश के बीच होता है। संप्रीति 2023 किस किस के बीच होता है, भारत बांग्लादेश के बीच होता है, उमरोई मेघालय में हुआ है, और नमा संस्करण दोस्तों ये है। ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा दोस्तों पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं भाई, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023, नाम है इसका एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023, भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण है ये। देखिए भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण है ये, और ये फोर्ट बेंड राइट अलास्का यूएसए में हुआ है। तो आपको यूएसए ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुआ है भाई। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 भारत अमेरिका के बीच होता है, और यूएसए के अंदर दोस्तों ये अभ्यास हुआ है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023। देखिए भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, भारत के साथ में इंडोनेशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान बता देता हूँ कि जब यहाँ पर दोस्तों यूरोपीय लोग आए थे तो भारत के साथ साथ में वो इंडोनेशिया से भी व्यापार करते थे। और दोस्तों अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा द्वीप समझिए उसे, महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा। तो ब्रिटिश लोगों ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की कौम को नष्ट कर दिया था, यहाँ पर इतना कत्लेआम किया था कि यहाँ के जो लोग हैं उनका नामो निशान दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा मिटा दिया गया था। और वो पता है क्या करते थे, यहाँ पर वो अपने जो कैदी होते हैं उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों शिफ्ट करने का काम करते थे। ठीक है, देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित, यह हुआ हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित 20 से 21 सितंबर 2023 को हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना के पोत INS सहाद्री ने भाग लिया है। जो भारतीय नौसेना पोत है INS सहाद्री, उसने दोस्तों इसमें भाग लेने का काम किया है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 में हुआ है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में हुआ है। ऑपरेशन सजग 2023, देखिए ऑपरेशन सजग 2023 नाम याद रखना आपको, ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा पश्चिमी समुद्र तट पर संचालित किया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है, एक तट की सुरक्षा के लिए अभ्यास है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है 18 सितंबर 2023 को। वरुण 2023, वरुण, ठीक है भाई, वरुण का मतलब वरुण एक पक्षी होता है, आकाश से संबंधित है। ठीक है भाई, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास। देखिए भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय, ठीक है भाई, द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का पहला चरण 2023 में हुआ है, भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया। एक ही साल के अंदर दोस्तों 2 चरण हुए हैं इसके, एक ही साल के अंदर 2 चरण हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वरुण 2023 किसके बीच होता है, वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच, ध्यान रखना भारत और फ्रांस के बीच में वरुण होता है। ठीक है, वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है, एक पक्षी है। देखिए नौसेना, जब आप नौसेना देखेंगे दोस्तों, नौसेना अभ्यास है ये, कौन सा अभ्यास है भाई,
वायुसेना का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है, थल सेना का अभ्यास है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अभ्यास है। तो वरुण 2023, यह वरुण किस किस के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है, 2 चरणों में हुआ है। और एक चरण दोस्तों अरब सागर में हुआ है, और एक चरण दोस्तों हुआ था इसके पश्चिमी तट पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा क्या है? उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है। मई 2023 में ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है, जो कि मई 2023 में दोस्तों चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। किन किन के बीच हुआ है, क्यों हुआ है? देखिए, जो सूडान था दोस्तों, सूडान से भारतीय लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी भारतीय लोगों द्वारा चलाया गया था। ठीक है भाई, भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, अब सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान, जो कि अप्रैल 2023 के अंदर दोस्तों चलाया गया था। ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ऑपरेशन कावेरी कौन से देश से संबंधित है? भारत सरकार ने किस देश से अपने नागरिक को बाहर निकालने के लिए चलाया था? तो सूडान से भारतीय लोगों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और देखिए हम आपको टॉपिक वाइज दोस्तों करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट लाने वाले हैं, और आपको जो PDF है दोस्तों वो भी मिल जाएगी इसकी। जय हिंद, जय भारत।